बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बेबी फ़्रॉक बना रही हूँ। ये 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। अंगरखा स्टाइल में मैं इसको बनाऊँगी। ये मेरे पास कपड़ा है बचा हुआ। ये शर्ट में से बचा था कपड़ा, ये हमारे पास है। इसमें से पहले मैं फ़्रॉक का घेर निकाल लूँगी। इसकी लंबाई 16 इंच है। 16 इंच लूँगी मैं। पहले मैं इसमें से घेर निकाल रही हूँ, फिर जो इसमें से कपड़ा बचेगा उसमें से फिर मैं योक की कटिंग करूँगी। ये कपड़ा डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई 17 इंच है, मगर मुझे ज़्यादा चाहिए इसकी चौड़ाई, तो इसमें मैं छोटी कलियाँ लगाकर इसको बड़ा कर लूँगी। ये हमने घेर काट लिया है, इसको हमने अलग रख दिया है। अब हमारे पास ये कपड़ा बच रहा है, इसमें से हम योक निकालेंगे। पहले हम यहाँ से इसको काट देते हैं। मैं योक की चौड़ाई में 13 इंच लूँगी। तेरह इंच चौड़ाई लेंगे हम योक की। ये एक पीस और है इसी तरह का, जो मैं इसको भी ये इस तरह से डबल करके ये मैंने डबल काट लिया है। अब हमारे पास ये ब्लैक कपड़ा है, इसमें से पहले हम योक की कटिंग करेंगे। लाइनिंग वाला भी हम इस योक पे डिजाइनिंग के लिए लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें अंगरखा स्टाइल बनाएंगे, तो इसमें लगाएंगे हम वो कपड़ा। योक की चौड़ाई 13 इंच और लंबाई 9 इंच लूँगी मैं। ये 9 इंच लंबाई पे हमने निशान लगा लिया इसका। ये इस तरह से मुझे कपड़े को अलग कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हम इसकी चौड़ाई 7.5 इंच लूँगी मैं। पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। 5 इंच पे हमने शोल्डर का निशान लगाया है, और आर्म होल की लंबाई भी हम 5 इंच पे लेंगे। ये थोड़ा कपड़ा बराबर कर लेती हूँ पहले मैं।
ये हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हम इसे बराबर करके नीचे से हल्की सी गोलाई दे देंगे हम इसे। ये हमने योक काट ली है इसकी। ये बैक साइड हमने अलग कर दिया और ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। और ये जो हमने कपड़ा लिया था डबल फोल्ड है ये कपड़ा। ये हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। हम इसको इस तरह रखकर इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। जो हमने कपड़ा नीचे रखा है उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। अब हम इस तरह रखकर इसके नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई में 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हम इस तरह रखेंगे, इसको वी शेप देंगे तो 4 इंच पे निशान आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से ये तिरछा निशान लगाएंगे। पहले हम ये ब्लैक वाले कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह। इसको भी हम इस तरह रखकर इसके ऊपर अब जो हमने नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड है और ये फ्रंट है। ये देखें ये डबल मैंने काटा है, लाइनिंग वाले कपड़े को डबल काटा है। अब मैं इसको इस तरह रखकर जो ये कोना निकल रहा है इसको इस तरह रखकर इसकी कटिंग कर दूंगी। ये मैंने निशान लगाया है, आपके सामने इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। ये हमारी योक की कटिंग हो गई है। अब हम बैक साइड पर भी नेक कटिंग कर लेंगे। इस तरह रखकर ये हमने 1.5 इंच लंबाई में नेक की कटिंग की है बैक साइड की। और अब ये बटन पट्टी के लिए हम 2.5 इंच पे या 3 इंच पे निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने घेर का कपड़ा निकाला था इसका, ये योक की हम कमर का नाप इस तरह रखकर इसको हम तिरछा काटेंगे क्योंकि हम इसे अम्ब्रेला शेप देंगे। ये मेरे पास 2 पट्टियाँ बची हुई हैं कपड़े की, तो मैं इसमें से कलियाँ निकालूंगी। 4 कलियाँ, 2 फ्रंट में लगेंगी, 2 बैक की साइड पे। ये दोनों पट्टियों को मैं इस तरह रखकर इस तरह मैं इसको तिरछी कटिंग करूँगी इसकी।
ये 2 कलियाँ हमने काट ली, 2 हम इसको इस तरह रख कर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये हम कलियों को इस तरह रख कर नीचे से गोलाई करेंगे थोड़ी। अभी थोड़ी और गोलाई करूँगी मैं, जो इसकी शेप अच्छी आ जाए। ये देखें, ये इस तरह से इसकी गोलाई आ गई है। ये हमारा योक है और ये फ्रंट का योक है। ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे कि हम किस तरह से करेंगे। ये इस तरह रखकर पहले मैं इसमें सेंटर में निशान लगा लूँगी इसके। ये हमारा इस तरह से आना चाहिए योक। ये इस तरह से हम रखेंगे इसको। ये मेरे पास रेप कपड़ा है, इसमें से मैं 1.5 इंच की पट्टी काटूंगी और मैं इसकी पाइपिंग बनाऊंगी। ये जो हमारे पास हिस्सा है कटा हुआ, इस पे हम इस तरह रख कर इसकी पाइपिंग लगाएंगे। ये हमने इसमें पाइपिंग लगा ली है, ये देखें आप। अब ये वाला हिस्सा है लाइनिंग वाला, इसको हम इस तरह रख कर सिलाई लगाएंगे। इसमें हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे। इधर से हम सिलाई शुरू करेंगे और इधर ख़त्म करेंगे इसको। ये हमने सिलाई लगा ली है इसमें। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमने इसको सीधा कर लिया है और हम इस पर इस तरह रख कर आपको दिखा रहे हैं ये हमें किस तरह से रखना है। अब इसमें से हम 1 इंच की पट्टी काटेंगे। हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करके इसकी बारीक पट्टी बना लेंगे, जो कि हम लूप लगाएंगे इसके। ये इस तरह से हम इसकी पट्टी बनाएंगे। ये इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करेंगे इस पर। इस तरह की पट्टी बना के हमें 6 लूप्स काटना है इसमें से। ये देखिए इस तरह से हमें इतनी पट्टी चाहिए लंबाई में। ये 2 इंच या 2.5 इंच की पट्टी है, 2 इंच की काट लें आप। ये 6 चाहिए हमें। ये देखिए ये हमने 6 पट्टियाँ काट ली हैं, इसकी डोरी बना ली है हमने इसकी। ये अब हम इसको इस तरह रखेंगे। हम इधर से सिलाई शुरू करेंगे और इस तरह लगाएंगे इसको। ये इस तरह से हम 3 लूप लगाएंगे इसमें। ये मैंने 1 का निशान लगा रही हूँ इसमें।
4.5 इंच पे ये मैंने नेक का निशान लगाया है इसका, और इसमें भी मैंने इसी तरह से निशान लगा लिया है। अब मैं किनारे पे इस तरह से सिलाई करूँगी, इधर से इस तरह हम किनारे किनारे सिलाई करेंगे, और ये दूसरे वाले हिस्से को इस तरह रखेंगे। ये हमने निशान लगाया है, ये नेक का निशान है, हमें यहाँ तक नेक बनेगा ये। अब ये इस तरह से हम ये लूप लगाकर इसमें लगाएंगे बनाकर। ये हम 3 लगाएंगे। अब हम इस तरह सिलाई करेंगे इस पे, इस तरह से। अब हम इसी तरह इससे दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, हमने इनको जोड़ लिया है। और ये बैक साइड का नेक है, इसकी बटन पट्टी हम ये कपड़ा हमने लिया है, इसको इस तरह रख कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हम इस तरह रख कर इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो इस तरह इसको फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं इसमें पाइपिंग बनाऊंगी, यहाँ छोटा सा कट लगा लूँगी। ये मैं इस तरह इसको फोल्ड करके इसकी पाइपिंग बना दूँगी यहाँ पर। ये देखें, ये हमने बैक साइड का नेक तैयार कर लिया है। नेक पे हमने पाइपिंग लगाई है। अब ये इसका घेर है, हम इस पे आपको कलियाँ जोड़ कर दिखाएंगे किस तरह से हमें जोड़ना है ये। पहले मैं इन हिस्सों को अलग कर लूँगी दोनों को। ये हमने अलग कर लिया। अब हम इसमें ये कलियाँ जोड़ेंगे। ये जो कली की सीधी साइड है, हम इसको इधर जोड़ेंगे। ये देखें, इस तरह से सीधी साइड है। सीधी साइड को हम इधर रख कर इस पर सिलाई लगाएंगे, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह रख कर हम इधर भी सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये सीधी साइड है इसकी। और एक साइड से हमें नहीं जोड़ना है, हमें सीधी साइड से जोड़ना है इसको। ये देखें, हमने इसकी कली जोड़ ली है। अब ये दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। ये देखें, हमने इस तरह से इसकी कली जोड़ ली है। ये देखें, ये अम्ब्रेला शेप में आ गया है। अब ये घेर, अब हम इसकी ये योक जोड़ेंगे इस तरह से। हम ये योक की उल्टी साइड है, हम इसको इस तरह रख कर जोड़ेंगे। ये देखें, हम इस तरह इसको रखेंगे।
ये हमने जोड़ लिया है। अब हम बैक की साइड जोड़ेंगे। ये कपड़े बच जाता है जो हम इस तरह से ये खूबसूरत सी बेबी फ्रॉक बनाते हैं। बेबी फ्रॉक बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों के लिए। ये देखिए मैंने ये दोनों जोड़ लिए हैं। अब ये 3 लूप में इधर 3 लूप में इधर लगाऊंगी। पहले हम इनको इस तरह रखकर सिलाई लगा लेंगे, फिर हम दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे। ये इस तरह से आप निशान लगा लें। जो हमने पहले लूप लगाए थे उनको सिलाई में इस तरह से निशान लगा के ये हमने इस तरह से इस पे सिलाई लगा ली है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके शोल्डर जोड़ेंगे, शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसके आर्म होल पे पाइपिंग लगाएंगे और फिर साइड की सिलाई। ये हमने जोड़ लिए हैं, शोल्डर हमने जोड़ लिए हैं दोनों इसके। अब ये हमारे पास कपड़ा है जो कि हम इसके आर्म होल पे पाइपिंग बनाएंगे। ये मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं कपड़े की। ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है, इसे मैं इस तरह डबल फोल्ड करके इस पे लगाऊंगी। देखिए पट्टी को हम इस तरह डबल फोल्ड करके अब ये जो इजाफी पट्टी बच रही है हम इसे काट देंगे। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और ये इसकी पाइपिंग बना देंगे। ये देखें ये दोनों साइड पे हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसके साइड की सिलाई लगाएंगे और नीचे से इसका घेर बारीक बारीक मोड़ेंगे। ये हम इसके साइड की सिलाई लगाएंगे। ये अब हम नीचे से बारीक बारीक मोड़ रहे हैं इसको। ये इस तरह से हम बारीक बारीक मोड़ लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। ये देखिए हमने इसकी साइड की सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे और हमने नीचे से इसका घेर भी बारीक बारीक मोड़ लिया है। ये मैंने डोरी बनाई हुई है। ये देखिए ये ब्लैक कलर की मैंने डोरी बनाई है। ये
और ये जो मैंने लूप्स लगाए थे इसमें इस तरह से मैं डालूँगी इसको। पहले हमने इस तरफ वाले में डाला, अब ये दूसरी कमर की साइड पे वहाँ से हमने डाला इसको। इसी तरह हम एक दूसरे में से निकालेंगे इनको, डोरी को। ये देखें, हमने इसमें ये डोरी डाल ली है। आप लोगों को दिख नहीं रही होगी तो मैं ये आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें इस तरह से, अब आप लोगों को दिख रही होगी कि इस तरह से हमने ये इसमें डोरी डाली है। अब हम इस कपड़े के टसल बना के इसके नीचे डोरी में लगाएंगे। ये मैंने इस तरह से कपड़ा काट लिया है। ये मैंने कोन शेप में काटा था और नीचे से थोड़ी गुलाई दी है इसको। ये हम डोरी को इस तरह रखकर इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने बना लिए हैं इसके टसल। ये देखें, ये दोनों साइड पे हमने लगा दिए हैं इसको। ये इसकी थोड़ी सी हम और गुलाई करेंगे। ये देखें, ये हमने इसमें लगा लिए हैं। ये डोरी हमने लगा ली इस तरह से। ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। अगर आप